इंडियन रुपी ग्लोबल करेंसी बनेगा। भारतीय यूपीआई को भी मिल रहा है अच्छा खासा रिस्पॉन्स। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। भारत विश्व में एक सुपर पावर के रूप में उभर कर सामने आ रहा है। भारत की छवि आज दुनिया के काफ़ी देशों के सामने अच्छी मजबूती पकड़ती नजर आ रही है, चाहे वो आर्थिक रूप से हो चाहे राजनीतिक रूप से। भारत को आर्थिक रूप से सभी देशों के द्वारा सपोर्ट और सुविधाएं मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों क्योंकि भारत अलग अलग देशों के साथ लेन देन करता है, जिसमें उपयोग होता है एक ग्लोबल करेंसी डॉलर। जी हाँ दोस्तों, डॉलर चूँकि एक मोनोपोली बना चुकी है पूरी दुनिया में, इसी मोनोपोली को ख़त्म करने की एक रणनीति पर भारत काम कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, भारतीय रुपया में लेन देन करने की प्लानिंग कर रहा है, जिसमें काफ़ी हद तक सफलता भी नज़र आ रही है। हम बात करने वाले हैं भारत और अन्य देशों से व्यापारिक लेन देन में भारतीय रुपया या भारतीय यूपीआई का उपयोग करना। ऐसे समझौते लगातार किए जा रहे हैं। देश इसी समझौते से काफ़ी देशों को खुश करने में भी लगा है। जी हाँ दोस्तों, जिसमें प्रमुख रूप से सिंगापुर और रसिया राजी हो चुके हैं। इसी कड़ी में दोस्तों, भारतीय रुपया से लेन देन करने के लिए दिरहम के साथ यूएई भी तैयार हो चुका है। दोस्तों, आपको बता दें कि अभी तक 35 से ज़्यादा देश इसके लिए राजी हो चुके हैं। दोस्तों, भारत जितने भी देश के साथ लेन देन करता है और उन देशों की प्रमुख करेंसी अभी तक डॉलर अपनाई जाती है, मगर भारत अब अपने भारतीय रुपये से लेन देन करेगा। मतलब यह है दोस्तों कि दोनों देश अब अपने अपने करेंसी में लेन देन करेंगे। इससे डॉलर पर निर्भरता कम होगी और दोनों देश की फॉरेक्स डिपॉजिट मात्रा भी बढ़ेगी। कोई नुकसान भी नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि जब कोई डॉलर से एक्सपोर्ट इंपोर्ट की पेमेंट करता है तो उसे उस देश की कंट्री के करेंसी में बैलेंस बनाने के लिए फॉरेक्स डिपॉजिट में हानि का सामना करना पड़ता है। इसी प्रक्रिया में डॉलर की निर्भरता को कम करना होगा। चूँकि डॉलर की निर्भरता कम करना यानी डी डॉलराइजेशन करना होगा। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें कि इसी चीज़ों को गौर करते हुए यूएई और भारत अपने रुपए और दिरहम के साथ लेन देन के लिए राजी हो गए हैं। फिलहाल इस कार्य को अंतिम रूप दिया जा रहा है। जितने भी नियम कानून बनेंगे उनकी व्यवस्था और रणनीति तैयार की जा रही है। इसको यूज़ करने के लिए वास्ट्रो और नास्ट्रो अकाउंट्स होंगे, जिसमें दोस्तों वास्ट्रो वह अकाउंट होगा जो भारतीय यूज़ करेगा अपने पेमेंट को प्राप्त करने या भेजने के लिए, जिसमें एक बैंक मध्यस्थता करेगी। इसमें हो सकता है दोस्तों कि वह बैंक एसबीआई हो या कोई और बड़ा भारतीय बैंक हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, वही नास्ट्रो अकाउंट के बारे में बता दें कि यह दूसरे तरफ के देश के द्वारा यूज़ किया जाएगा, जो कि हमें पेमेंट देगा या हमसे पेमेंट देगा। वो भी ठीक उसी तरीके से किसी मध्यस्थता वाले बैंक का भी यूज़ करेगा। जी हाँ दोस्तों यूएई के साथ और भी कई सारी एग्रीमेंट हो चुके हैं। आपको बता दें, पिछले साल 18 फरवरी 2022 को भारत और यूएई के बीच व्यापारिक संबंधों को लेकर एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी हो चुका है, जिसे कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट का नाम दिया गया है, जिसमें दोनों देश एक दूसरे से व्यापारिक संबंध और लेन देन में एक दूसरे पर टैक्सेस नहीं लगाएंगे। साथ ही 2027 तक व्यापारिक लेन देन $100 मिलियन तक करने का टारगेट रखा गया है। जी हाँ दोस्तों, मगर दोस्तों इसमें भारत के लिए एक नुकसान वाली बात यह है कि भारत के साथ एक्सपोर्ट कम और इंपोर्ट ज़्यादा होता है, जिससे भारत को ज़्यादा खर्च करने पड़ जाते हैं। इसी समस्या के समाधान के लिए भारत सरकार ने रिक्वेस्ट किया है कि यूएई जितने भी भारतीय वहाँ काम करते हैं उन्हें सालाना $15 बिलियन सर्विस टैक्स के रूप में भारत को देगा। साथ ही नए इन्वेस्टमेंट और कारोबार शुरू करने का भी भारत पर आग्रह किया गया है, जिससे दोस्तों
दोनों देशों की व्यापारिक स्थिति काफ़ी मजबूत और तेज़ी से बढ़ने की आशंका है। इसके अलावा भी दोस्तों भारत और यूएई के संबंध से कई फायदे हो सकते हैं। चलिए इन्हीं फायदों पर बात करते हैं, जिसमें पहला फायदा है दोस्तों I2U2 संगठन। जी हाँ दोस्तों, I2Y2 संगठन इंडिया, इजराइल और यूएई अपने व्यापारिक संबंध को मजबूत बनाने के लिए गठन किए हैं, जिसमें आपसी लेन देन में अपने अपने करेंसी यूज़ करेंगे और आपसी एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर टैक्सेस भी नहीं लगाएंगे। दूसरे फायदे की बात करें तो दोस्तों आर्थिक फायदे में भारत के साथ व्यापार करने वाले तीसरे सबसे बड़े व्यापारिक संबंध रखता है यूएई। जी हाँ दोस्तों, 2021-22 में केवल 9 महीने में ही भारत यूएई के साथ $52.67 बिलियन का व्यापार कर चुका है। दोस्तों तीसरे फायदे के बारे में कहें तो इन्वेस्टमेंट के नज़रिए से देखें तो दुनिया का 9वां सबसे बड़ा भारत पर इन्वेस्टमेंट करने वाला देश है यूएई, जो अब तक $11.67 बिलियन इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन्वेस्टमेंट करने वाला है। वहीं एनर्जी कॉरपोरेशन के बारे में बात करें दोस्तों तो भारत को करीब करीब $10.9 बिलियन का क्रूड ऑयल 2019 में प्रोवाइड करा चुका है। साथ ही स्ट्रेटेजिकली पेट्रोलियम रिजर्व प्रोग्राम में भारत का साथ भी दिया है। साथ ही दोस्तों इंटरनेशनल सोलर एलायंस में भारत के साथ समर्थन में खड़ा भी हुआ है। दोस्तों कोरोना पेंडेमिक मैनेजमेंट कंडीशन 2020 में दोनों एक साथ एयर बबल्स एग्रीमेंट में साइन किए थे, जिससे कि दोनों देशों में दवाओं का आदान प्रदान आसानी से हुआ, जो कि काफ़ी फायदेमंद साबित हुआ था। दोस्तों अगले फायदे के बारे में बात करें तो भारतीय लोग जो तकरीबन यूएई में रहते हैं 35 लाख, उनके द्वारा वहां पढ़ाई, काम या बिजनेस किए जाते हैं, जिससे कि वहां काफ़ी अच्छा रेवेन्यू भारत में डिपॉजिट किया जाता है। साथ ही दोस्तों यूएई में क्रिकेट मैचेस भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आयोजित किए जाते हैं। दोस्तों विदेशी मुद्रा भंडार जो विदेशों से भारत आते हैं 2021-22 के आंकड़े के हिसाब से $89.17 मिलियन में लगभग 23% सबसे हाईएस्ट जो कि अमेरिका द्वारा दिया जाता था। उसके बाद लगभग 18% यूएई के द्वारा दिया जाता है। मतलब यूएई से 18% के करीब विदेशी मुद्रा भारत आता है। दोस्तों उपरोक्त कंटेंट से आप जरूर समझ गए होंगे कि भारत को यूएई से काफ़ी फ़ायदा होता है और भविष्य में क्या फ़ायदे हो सकते हैं, अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। दोस्तों उम्मीद करते हैं यह कंटेंट्स आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगा। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव नॉलेज के लिए हमारे चैनल सूर्यवंशी जी को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। साथ ही हमारे वेबसाइट suryavanshiji.com में जाकर और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट ऐसे ही वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।